स्वागत है आपका अज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बीएसएससी के मैथमेटिक्स के क्लास में। इस वीडियो में पता है क्या जानने वाले हैं, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर जो बिहार एसएससी में नंबर सिस्टम से पूछा गया था। मैं आपको मैथमेटिक्स में रेशियो पढ़ा दिया हूँ, अनुपात और समानुपात पढ़ा दिया हूँ, उसके बाद से मिक्सचर एंड एलिगेशन भी पढ़ा दिया हूँ, उसके बाद से नंबर सिस्टम, हाँ प्रतिशत पूरा पढ़ा दिया हूँ, परसेंटेज, जो कि कहा जाता है कि किसी भी एग्जाम के लिए अगर रीढ़ की हड्डी मानी जाती है तो वो सिर्फ प्रतिशत मानी जाती है। ठीक है, वो पढ़ा दिया हूँ। और एक और रीढ़ की हड्डी ही मानी जाती है, यानी एक तरह से देखें तो ये भी हमारे लिए बैकबोन से कम नहीं है। ठीक है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। कल वाले वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम का कुछ लॉजिक और ट्रिक बताया था, और आज वाले वीडियो में उससे भी खतरनाक ट्रिक है। ठीक है, जो कि कभी भी आप वैसा ट्रिक नहीं देखे होंगे। ये बिहार एसएससी में पूछा गया, बीएसएससी में सब पूछा गया, पूरा का पूरा प्रश्न है। बिहार शिक्षक पात्रता में भी पूछा गया है और बिहार विधानसभा सहायक परीक्षा में भी पूछा गया। ये टोटल का टोटल क्वेश्चन आप डायरेक्ट बना लेंगे। उससे पहले कुछ हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, ताकि ये वाला आप क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना, लगे कि आपके सर आपके लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ देखिए, क्योंकि देखिए आप नॉलेज के भूख हैं और हम लोग नॉलेज दे रहे हैं, और लाइक जितना कीजिए जितना मोटिवेशन के भूख हैं, है कि नहीं। चलिए, क्वेश्चन कैसे पूछता है। मैं अगर आपसे बोलूं कि गिनती की संख्या कभी भी लिखता है शुरू से जोड़ना है, कभी भी कैसे जोड़ना है, शुरू से। मैं बोलूं कि 1 2 और 3, ये गिनती की संख्या है ना, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो कहेगा सर 2 1 2 3 3 6 आ रहा है। मैं बोलूँ 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 5 तक जोड़िएगा तो कितना होगा, तो ये सर 1 2 3 शुरू से ही बात करता है। कभी भी किसी भी एग्जाम में जोड़ने की बात करेगा तो बीच में से नहीं कहता है कि 5 से 100 तक जोड़िए कितना होगा, ये सब कुछ नहीं कहेगा, 1 से कहेगा। अगर 1 से नहीं कहेगा तो 1 की जगह प्रथम लिखता है। पहले बात समझ लिए, कह देगा प्रथम 50। इसका मतलब क्या होगा, प्रथम माने 1 से लेके 50 तक प्राकृत संख्या को जोड़ा। कल बताए थे प्राकृत संख्या माने गिनती की संख्या होता है। तो मैं अगर बोलूँ कि 5 तक जोड़ना है तो कैसे जोड़िएगा, तो कहेगा सर 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 5 15, यही ना काम कीजिएगा। तो जोड़ के आप आराम से अपना लिख लीजिएगा। लेकिन मैं अगर बोलूँ 1 से लेकर 5 तक जोड़ने को बोलूँ तो आपने जोड़ दिया। लेकिन मैं अगर यही बोलूँ कि 1 से लेकर के तनी 50 तक जोड़िएगा, ऐसे 1 2 करके सबको ऐसे जोड़ दीजिए, अब 50, तब तो उतना बहुत जोड़िएगा, आंसर आएगा, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। और क्वेश्चन में 50 तक नहीं बोलता है, 1 से लेके 250 तक 300 तक जोड़िए, तब तो हालत खराब हो जाएगा ना, समय ज़्यादा लगेगा। उसी के लिए ट्रिक है, कुछ आपको नहीं करना है। देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले 1 से लेकर के मान लीजिए 500 तक जोड़ना है, तो प्रथम से तो शुरू करेगा, लिख देगा प्रथम 500 प्राकृत संख्या को जोड़ना है, प्राकृतिक संख्या को। ये प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को। मैं अगर लिख दूं प्रथम 20 संख्या को जोड़ना है, 20 प्राकृत संख्या को जोड़िए, तो 20 को जोड़ने में भी समय लगेगा, तो कैसे जोड़िएगा। तो इसका ट्रिक है कि 20 को जोड़ना है ना, जितना को जोड़ना है दिमाग में, 5 को जोड़ना है, 20 को जोड़ना है, तो लिख दीजिएगा चलिए 20 को जोड़ना है, और 1 अंक बढ़ा के गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा 21। ये टोटल संख्या 2 है ना, 1 और 1 2, तो 2 से भाग कर दीजिएगा। मैंने क्या किया, जितना संख्या जोड़ना है उसमें 1 बढ़ा दीजिएगा। क्या कीजिएगा बाबू, 1 बढ़ा दीजिएगा। आई 2 है तो 2 से कर दीजिएगा भाग, कटाइएगा तो हो जाएगा 2 दहिया 20 और ये 21 दहिया 210, यानी 1 से लेकर के 20 तक जब जोड़ने पर 210 आता है। कहिएगा सर आप तो बताया नहीं, जोड़ के चेक कीजिए, बताइए आप। ऐसा तो नहीं, हमको क्या पता है कि जोड़ के कितना आएगा, आप तो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। जब इसको जोड़े थे तो 15 आया था ना, ठीक, जब इसको जोड़े थे 2 1 3 3 6 4 10 5 15। अब देखते हैं ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं। टोटल 5 को जोड़ना है तो 5 लिख दीजिए। अब बताए थे 1 बढ़ा के लिखना है, तो 5 1 6। अब बट्टा में 2 है तो 2 से भाग, 2 3 6, 5 बचा, 5 और 3 बचा, 5 3 15 आया कि नहीं। इसका मतलब कि मेरा लॉजिक सही था। यहाँ देखिए, इसको जोड़े हैं तो कितना आया है 6, 3 था ना, 1 से लेकर 3 तक, 1 बढ़ा के लिखिएगा तो 4 होगा, 2 है तो 2, 2 दूना 4, 3 और 2 बचा, 3 दूना 6, आया कि नहीं आया। ट्रिक काम कर रहा है। किस पर काम करेगा, तो जब बोलेगा प्राकृत संख्या, 1 से ही हमेशा बोलता है, लेकिन 1 नहीं लिखा है कि 1 से लेकर 500 तक जोड़िए। 1 की जगह लिखते हैं प्रथम, प्रथम माने होता है पहला से, तो प्रथम को 1 ही ना कहते हैं। 1 से लेकर 20 तक हो गया, तो इसी को हम लोग योग वाला फॉर्मूला समझ में, कोई फॉर्मूला मत रटिएगा, जो पूछेगा 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिएगा। ये टोटल मिला के 2 हिस्सा हुआ तो 2 से भाग कर दीजिएगा। 1 जरूर आपका कटेगा, किसी ना किसी तरह वो कट जाएगा, क्योंकि मान लीजिए आप 15 आ रहा है, तो 15 को जोड़ना है तो 1 16 आएगा, और कोई ना कोई 2 से जरूर कटेगा, या तो ये कटे नहीं तो ये कटे, कोई ना कोई कट जाता है। ठीक है, अब दिमाग में नहीं चल चाहिए सर ना कटा, तब एकदम कटेगा, क्योंकि जब प्राकृत संख्या 1 2 3 लिखते हैं ना आप, तो 1 आता है 2 से कटने वाला, 1 आता है कि 2 से नहीं कटेगा, यानी 1 आता है सम संख्या, 1 आता है विषम संख्या। ये भी हम बता देंगे क्या होता है, अब ये इसी वीडियो में हम बताएंगे टोटल संख्या के बारे में, क्योंकि टोटल क्वेश्चन कराना है। अब कह रहा है 1 से 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़िए। ये बीएसएससी 2012 का प्रश्न है। 1 से लेकर 50 तक, तो लास्ट वाला बता था ना 50,
आइए को बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा 51। 21 में काम करेगा सिर्फ गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आई 2 को है तो 2 से कटा दीजिएगा तो हो जाएगा 25। अब बच गया 25 और 51, गुणा कर दीजिए 25 51, 25 के 5 हाथ में 2, 25 पचे 125 और 2 कितना होता है 127 होता है। 1275 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1275 ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। हो गया ना। जब ये हो गया तो आप प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग निकाल सकते हैं। तो 20 का आप कमेंट कीजिएगा, 20 एगो बढ़ा के लिख दीजिएगा 21, अब बट्टा में 2। तो आप इसको कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हम आपसे पूछ रहे हैं, जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या बाबू ऐसे होता है जी, 1 2 गिनती की सारी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बात करेंगे हम सम और विषम का। तो आप तो वैसे जानते भी हैं सम और विषम, इंग्लिश में समझने वालों के लिए भी आसान है। इसको कहते हैं हम लोग इवन नंबर और इसको कहते हैं हम लोग ऑड नंबर। ठीक है, पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, 2 का 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10। विषम संख्या ऐसा जो 2 से ना कटे, 1 3 5 7 9, ये सब होता है सब विषम संख्या। ये होता है ऊपर वाला सम संख्या। अगर ये भी भूल जा रहे हैं कि कौन कटे ना कटे तो सुनिए, 100 अमा 2 गो से लिखा गया है तो बताइए 2 गो का जोड़ा लगता है ना, 1 गो लगा सकते हो, आराम से आधा आधा तोड़ सकते हो। चाहे इसका इंग्लिश वाला भी देखो, 4 गो से लिखा गया ना, आराम से इसको भी आधा आधा तोड़ सकते हो। तो इसमें आने वाली संख्या को आराम से आप आधा आधा तोड़ सकते हो, कोई टेंशन पॉइंट नहीं आएगा। सम संख्या 2 गो से लिखा गया नहीं, इस दोनों का जोड़ा लग सकता है, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। इसमें जो भी संख्या आएगी इस सब का जोड़ा लग जाएगा। मान लीजिए 6 है, इसको भी आराम से तोड़ सकते हो। लेकिन क्या 3 को आधा आधा आराम से तोड़ सकते हो? नहीं हो जाएगा, 1 गो बचिए जाएगा। 3 है तो 1 गो ले लोगे, फिर आधा आधा नहीं तोड़ना है, आराम से पूरा तोड़ना है। तो इसमें देखिए सम संख्या, सम 2 गो से लिखा गया, 2 गो का जोड़ा लग जाता है, आधा आधा हो जाता है, तो इसमें आने वाली सभी संख्याओं का जोड़ा लग सकता है। ऐसे भी याद करिए। विषम 3 गो से लिखा गया और 3 का कभी जोड़ा नहीं लगता है, ये भी 3 गो से 3 का, तो इसमें जोड़े नहीं लगेगा, तो इसमें आने वाली किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं लग सकता है। ट्रिक समझ में आया? इसमें भी 3 गो से लिखा गया, 3 का जोड़ा लगता है, यानी जब इसमें मेन में जोड़ा नहीं लगता है तो इसमें आने वाली सभी किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं लगता। 5 का जोड़ा कहाँ लगता है? ठीक है, 2 को लगेगा तो 4 4 होगा, 1 बच जाएगा। तो देखिए ट्रिक ये समझ में आया। अब क्वेश्चन इसमें क्या कहेगा सुनिए। ये तो शुरू से जोड़ रहा था, लेकिन इसमें क्या कहेगा, सिर्फ सम को जोड़िए। तो सम की शुरुआत कहाँ से होती है? अगर मैं लिखूं ये पूरा का पूरा प्राकृत संख्या लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मैं पूछूं कि सम संख्या माने जोड़ा लगने की शुरुआत कहाँ से होती है जो 2 से कट जाए? तो ये सर 2 से होता है, यानी कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। लेकिन विषम की शुरुआत कहाँ से होती है? विषम की, यानी 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये तो सम हो गया। अब विषम की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये विषम है, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगता है। 1 3 5 7। तो 2003 में एक क्वेश्चन बीएसएस में पूछा गया कि सबसे छोटा विषम संख्या कौन? तो 2 है। सॉरी, सबसे छोटा विषम संख्या कौन है? 1 है। और सबसे छोटा सम संख्या कौन? तो सम की शुरुआत 2, तो सबसे छोटा ये होता है। सबसे बड़ा नहीं पूछा है, वो अनंत तक होता है। ये सब कहाँ होता है? अनंत तक होता है। तो क्वेश्चन पूछ दे सबसे, देखो कई गो मैं जब भी बेसिक पढ़ाऊंगा कितना क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सबसे छोटा सम संख्या ये हो जाएगा, अब विषम संख्या ये हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहेगा ये अब मैं बता रहा हूँ। कहेगा कि सम संख्या शुरू से मैंने प्रथम से, यही ना सम संख्या, प्रथम से 3 गो को जोड़ने पर कितना आएगा? तो कहेगा सर मैं 3 गो को छोटा सा है जोड़ नहीं दूंगा, ये 2 और 4 कितना होता है? 6 और 6 कितना हो गया? 12। प्रथम 3 गो को जोड़े तो कितना आ गया? 12। लेकिन मैं ये अगर बोलूँ कि विषम, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा प्रथम माने शुरू से मतलब सम संख्या कहाँ से शुरू होता है? 2 से। प्रथम 3 सम संख्या का योग, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, सम संख्या का योग। तो आप सोचिएगा कि प्रथम 3 गो सम संख्या लेकर आए। प्रथम माने शुरू से लेके कहाँ तक? 3 गो। तो शुरू कहाँ से होता है? 2 से। 3 गो लिख करके योग कर दिए तो 12 आ गया। लेकिन ये 3 गो था तो आप जोड़ दिए। अगर मैं बोलता कि प्रथम 25 गो को जोड़ना है तब तो हो जाएगा हालत खराब। क्या हो जाएगा? हालत खराब हो जाएगा। बाप रे, 2 4 6, अभी तो 3 गो हुआ है ये, फिर ये आएगा 8 10, ऐसे करते करते टोटली 25 गो लिखेंगे और जोड़ेंगे। तो इसके लिए भी तो कोई ट्रिक होगा ना। तो सुनिए ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। जब मैं आपसे बोला था कि प्रथम 3 संख्या को जोड़ना है, कितने संख्या को? तो आपने लिखा कि 2 4 6, ये टोटल 3 गो है ना। और जब इसको जोड़े थे तो 12 आया था। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर 12 लाना है ना,
काउंट करना शुरू, गिनिए इसको, क गो टोटल है, प्रथम 3 गो है तो 3 गो है, एगो आगे बढ़ा के खाली इसमें लिख देना है। तो एगो आगे बढ़ा करके जितना संख्या बोलेगा, सम संख्या की बात कर रहे हैं, किसकी संख्या, सम संख्या कैसे जोड़ना है, तो जितना संख्या बोलेगा, 4 बोलेगा तो यहाँ 3 4 लिख करके एगो आगे, 3 बोला है तो 3 लिख दिए, एगो आगे बढ़ा के गुणा कर दिए, 3 चौका 12। अब कहिएगा सर ये तो उसमें भी बढ़ाए थे, लेकिन उसमें एक चीज़ किए थे, ये 2 गो था तो 2 से भाग किए थे, लेकिन सम संख्या में 2 से भाग नहीं करना है। समझ में आया, सम संख्या में 2 से भाग नहीं करना है। अब ये भी बता दें कि 2 से भाग उसमें काहे किए थे, क्योंकि वो गिनती की संख्याएं थी, सब था, इसमें एक को छोड़ छोड़ के है, यानी एक एक अंक छोड़ छोड़ के ना आता है, 2 तो 3 छोड़ दो, फिर 4 लेना है, सम होता है, इसीलिए इसमें 2 से भाग नहीं करेंगे। अब मैं अगर बोलूं आपसे कि 2 4 6 और 8 ये 4 गो सम संख्या है, यानी इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 4 2 6 6 6 12 12 8 20 हुआ। लेकिन अगर ट्रिक से जोड़ना है तो कब हुआ, खाली गिनना है, इसमें कुछ नहीं, गिनिए 1 2 3 4 एगो बढ़ा के गुणा कर दीजिएगा तो 4 5 20। समझ में आया, डायरेक्ट काउंट कीजिए, इसमें भी गिनना है, समझिए ध्यान से, काउंटिंग ही करना है। अब देखिए मैं अगर बोलूं कि प्रथम 40 सम संख्या जोड़िए, 40 सम संख्या का योग क्या होगा, तो 40 एगो बढ़ा के लिख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, अब ये गुणा करके खाली लिख दीजिए, 4 चौका कितना होता है, 1 मिनट, 4 एकम 4 और 4 चौका 16, एगो जीरो लगा दीजिए, यानी कि गुणा किए तो आया 1640। 40 गो सम संख्या को जोड़िएगा तो इतना होगा। ठीक है, 40 गो। अब सुनो, विषम संख्या का सेम इसी तरह है। प्रथम मान लीजिए कि विषम संख्या 1 से शुरू होता है, 1 3, उसके बाद से 5 7 9, चाहे यहीं तक लिखते हैं। देखिए कभी भी छोटा एग्जाम्पल समझिए, ट्रिक कैसे बनता है। 3 गो विषम संख्या को जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, 3 विषम का योग, तो कितना होगा, तो कहेगा 1 2 3, इसको जोड़ दे रहे सर, 3 1 4 4 और 5 कितना हुआ, 9 हुआ। कितना हुआ, 9 हुआ। ये 9 कैसे आया, तो पहले एक गो था, 3 गो था, इसमें तो खैर 40 होता, 3 गो, 3 गो था। विषम में होता क्या है कि जितना है उतने से गुणा करते हैं, यही ट्रिक समझना है। सम में जो पूछेगा एगो बढ़ा के गुणा करना है, अब विषम में जितना है उतने से गुणा करना है। तो 3 गो का पूछा है तो 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9। दोनों का आंसर बराबर आया कि नहीं, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए सम वाला होता क्या है कि सम का मतलब भाई इसका आराम से आधा आधा कर सकते हो, तो इसमें एगो बढ़ा के गुणा होता है, और विषम में जो संख्या होता है उसी से गुणा कर देते हैं। इतना समझ में आए। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि 20 सम संख्या को जोड़िए, 20 सम संख्या, तो डायरेक्ट लिखिएगा 20 गुणे 21। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब मैं बोलूँ कि 20 विषम संख्या को जोड़िए, तो आप 20 में 20 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, उसी संख्या से गुणा कर दीजिएगा। समझिए कि 20 गो विषम संख्या 1 3 5 7 ऐसे करके 20 गो को जोड़ा गया है। 20 20 हाँ 400, जब 20 गो विषम संख्या को जोड़िएगा तो 400 आएगा, आई हो जाएगा 420। 20 गो सम संख्या को जोड़िएगा तो 420 आएगा। आप समझ में आया। मैं सबसे पहले बताया हूँ गिनती वाला प्राकृत संख्या, उसमें भी जितना था एगो बढ़ा के लिखते थे, अब बाटा में 2 लिख देते थे। ठीक, उसके बाद आपने जाना सम संख्या जिसे कहते हैं 2 4 6, ये जोड़ा वाला सम। ठीक है, इसमें सेम वही काम करेंगे, जितना संख्या को लिख के एगो बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें 2 नहीं लिखेंगे। विषम बेचारा क्या करता है, कहता है कि जाने दो, हमारा तो वैसे भी जोड़ा नहीं लगता है, तो हम का आगे को बढ़ाएं, हम जितना है अपने में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ समझिए क्वेश्चन को, कह रहा है प्रथम 4 विषम संख्या, विषम में तो आगे नहीं बढ़ाएगा, तो 4 गो विषम संख्या, तो 4 गो है, 4 से गुणा कर दो, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, और नहीं तो 4 को लिखा होगा 4 का पावर 2। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 का पावर 2, क्योंकि एक ही जैसा जब संख्या रहता है तो उसको 2 लिख देते हैं। एक जैसा अगर 4 3 गो रहेगा तो क्या लिखेंगे, 4 का पावर 3। ये वाला आप समझ गए। अब चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन को समझते चलिएगा। प्रथम 50 गो विषम संख्या, अच्छा विषम है, ये बेचारा अपने में गुणा कर लेता है, तो 50 और गुणे 50 हो जाएगा, 50 25 हो गया और डबल 0, 50 को विषम संख्या को जोड़े तो 2500 आंसर है। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। बिहार BSSC सीजीएल 2013 का ये प्रश्न है कि प्रथम शुरू से लेके 25 को सम संख्या, सम वाला तो एकदम ऊपर वाला की तरह काम करेगा, एगो बढ़ाएगा। ठीक है, तो 25 गो है, एगो खाली बढ़ा के गुणा कर देते तो ये हो जाएगा 26। डायरेक्ट गुणा कीजिए, 25 5 125, 25 6 150। आप ना किसी तरह भी गुणा कर सकते हैं। 150 के 0 हाथ में 15 लगा, अब 25 दूना 50, 10 60 और 65, 650 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए प्रथम 30 संख्या का योग, सम संख्या का सम बोला है, तो 30 एगो बढ़ा के लिख दीजिएगा 31, ये गुणा कर लीजिए, ये आप खुद बनाइएगा। ई वाला आपको बनाना था, ई वाला आपको बनाना था। मैं यहाँ पे प्रथम 20 विषम संख्या का योग बताना है। विषम का, अब ये सम का था तो एगो बढ़ा रहे थे, विषम में क्या करेंगे, विषम बेचारा क्या सोचता है, बा
हमारे यहाँ तो खुदे जोड़ा नहीं लग रहा है विषम में, तो हम कहें नहीं अपने में गुणा कर लेता। 20 गो था ना, 20, तब 20 गो था तब 20 में गुणा कर लीजिए। ऑप्शन में तो नहीं दिया है, तब 20 को लिख दीजिएगा 20 का पावर 2। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ तक तो आप जोड़ने घटाने वाला समझ गए, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी आपको कुछ हम और एक्स्ट्रा समझाने वाले हैं, घबराइए मत, ठीक है। अब सुनिए 22/7 एक क्या है, परिमेय। तो आपको बताया था कि जो भी बट्टा में लिखा रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन सुनो, पाई का मान होता है 22/7, ये तो आप जानते हैं। सुनिए इसका मान ये होता है, लेकिन ये बाटा में लिखा है, ये बाटा में नहीं लिखा है। पाई कभी भी बाटा में नहीं लिखा जा सकता। अब क्या कहना है सर, अब ये तो लिखे हैं, ठीक है हम लिख दिए हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल वैल्यू आज तक कोई नहीं निकाल पाया है, ठीक है। क्या होता है 3.14 और दुका कुली ढेरे होता है। सुपर कंप्यूटर भी फेल हो गया था इसके कैलकुलेशन में। तो आपको मैं बताया था बाबू कि जब भी पॉइंट के बाद कभी नंबर खत्म नहीं हो, अलग अलग नंबर आए, तो उसे डायरेक्ट हम लोग कहते हैं अपरिमेय। जब कभी खत्म नहीं होगा तो उसको बट्टा में कैसे बदलेंगे? अरे खत्म होगा तभी ना पॉइंट हटाएंगे, तो नीचे जीरो बैठेगा तो बट्टा में होगा। इसीलिए पाई अगर पूछ देगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन जो बट्टा में इसको लिख दिया तो बट्टा वाले को तो जानते हैं क्या कहते हैं, परिमेय। तो 22/7 खुदे बट्टा में है तो ये परिमेय है। अगर पाई पूछ दे, 2 पाई पूछ दे, 3π/2 पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, पाई देखते ही डायरेक्ट अपरिमेय लिख दीजिएगा। तो एक लड़का बोल रहा था, देखो क्या कि सर 3π/π, तब तो ये अपरिमेय है, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं पाई देखते ही। इतना तो दिमाग होना चाहिए कि अगर पाई से पाई कट जा रहा है, 3 बचा और 3 बचा तो इसके नीचे तो बटा 1 रहता है, तो ये बटा में नहीं है, तो यहाँ ये परिमेय ना अपरिमेय ना होकर के क्या होगा, परिमेय। क्योंकि परिमेय को बट्टा में लिख सकते हैं। तो जो कट जा रहा है उसका बात अलग है, पाई अगर बच जाए तो क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। चलिए आपको शांत अशांत कल बताए थे 77/210, 77/210 है। तो आपको बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो आपको बताया था कि नीचे वाले को कटाइएगा, अगर 2 और 5 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2 और 5, क्योंकि 2 में 5 से गुणा करने पर 10 हो जाता है। 2 में 5 से गुणा करने पर कितना हो जाता है 10। नीचे 10 आना चाहिए, लेकिन वो नहीं लाना है, बस 2 और 5 बचना चाहिए। अगर 2 5 नहीं बच रहा है, खाली 2 बच रहा है तब वो चलेगा, 5 बच रहा है तो भी चलेगा। अगर ये बच रहा है तो वो चीज़ें क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। अगर दूसर कुछ हो नीचे बचा तो वह शांत हो जाएगा। 210 को तोड़िए, 2 से तोड़िएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब ये 5 से तो नहीं कटेगा, 3 से अरे तीनों से कटा सकते थे यहाँ पे, पहले 3 से कटाते हैं। 3 3 का 9, 3 पचे 15, 5 से 5 7 35। अब यहाँ 7 से 1, 77/210 को तोड़े तो आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। कुछ कटने वाला है तो कटा देते हैं, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 11 7 77 बच गए 11/2 गुणे 3 गुणे 5। आपको हम एक चीज़ बताए थे कि 2 और 5 सिर्फ बचना चाहिए, तो सिर्फ कहाँ बच रहा है, तीनों तो बच रहा है, 3 तो हट ही नहीं पा रहा है, 3 बच रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक है। ये 3 आ गया, इसीलिए बोला कोई बात नहीं हम अशांत रहेंगे, तुम नहीं रहोगे, हम लोग दोनों रहेंगे तब ना शांत है। तो ये वाला अशांत हो जाएगा, और अशांत कहीं नहीं लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आप समझ गए। चलिए अगला हम आपको बताते हैं। अगला है कौन अपरिमेय संख्या है। रूट वाले संख्या को हम लोग अपरिमेय कहते हैं। और दूसरा पॉइंट के बाद कभी खत्म नहीं हो, तो कभी खत्म नहीं हो तो ये भी कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन आपको बताए थे कि पॉइंट के बाद अनंत तक जाए लेकिन अलग अलग नंबर आए, वो आला दोनों मिला करके होता है अपरिमेय। क्या होता है अपरिमेय, इसमें पाई भी आ जाएगा, ठीक है। ये वाला परिमेय हो जाएगा क्योंकि आपको कल सिखाए थे रेकरिंग को बदलने का नियम, ठीक है। क्योंकि ये बार बार एक ही जैसा नंबर आता है तो सबको हटा के वो रेकरिंग डाल देते हैं, इसका मतलब ये बार बार नंबर रिपीट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन अपरिमेय, तो कहेगा सर सब तो अपरिमेय है क्योंकि सब रूट में है। नहीं, कुछ रूट से बाहर भी निकलेगा। जैसे देखिए 4/25 है तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, अब 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये बट्टा में आ गया, ये परिमेय है। जबकि ये पूछा अपरिमेय पहचाना, ये अपरिमेय नहीं है। 63/28 है, 63/28 ट्राई करेंगे निकालने को। 12/13, 12/3 है ऐसे रूट में। फिर उसके बाद से 20/4 है, इतना सब है। पहले हम इसको तोड़ते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, ये भी रूट में, ये भी रूट में हो सकता है कि नहीं। 3 चौका 12, आई हो जाएगा रूट में 3, रूट 3 से रूट 3 खत्म, बच गया 4। 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। यहाँ देखिए इसको तोड़िए, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 गुणे 4, 5 चौका 20। अब बट्टा में रूट हो जाएगा 4, रूट 4 से रूट 4 वैसे भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बच गया रूट 5, रूट 5 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो यही हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। हमको निकालने की दोबारा जरूरत नहीं है, ये विधानसभा में प्रश्न पूछा गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला डेटा आपको कैसा लगा, समझ में आया होगा ज़रूर, ठीक है।
अभी बहुत सारा क्वेश्चन में एक पता है कैसे क्वेश्चन पूछ देता है, हम तो सोच पड़ गए इतना नीचे का क्वेश्चन कैसे पूछ दिया है। यहाँ लिख दिया है 3, 4, 5, अब पूछा है दहाई का अंक कौन होगा। तो आप पहला वाला को इकाई कहते हैं, ये बात जानते हैं, दूसरा वाला को दहाई कहते हैं, तीसरा वाला को सैकड़ा कहते हैं। अरे तो दहाई का अंक 4 हो जाएगा। ये कितना आसान प्रश्न पूछ दिया है। आई 2 बार क्वेश्चन पूछा है। बताइए इकाई दहाई थोड़ा भी पता होगा तो यहाँ पे पहला को इकाई माने 1 वाला, दहाई माने 2 नंबर वाला, सैकड़ा माने 3 नंबर वाला, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे होता है ना, तो ये पूछ दिया। उसके बाद से जानते हो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, 2/4 और 2/5 ये दोनों में बड़ा कौन है। तो लड़का धाए दे देख के मार दिया कि सर हेने वाला बड़ा है, क्योंकि ये नीचे बड़ा दिख रहा है उसको। कितना अजीब बात है। सुनिए 2/5 का मतलब होता है कि 2 गो सामान को 5 जगह बांट दो। चाहे इस पर नहीं समझिए, ऐसे देखिए 1/4 और 1/6 में अंतर कौन। तो लड़का मार दिया था कि सर ये बड़ा है, जो कि ये सरासर गलत है। ठीक है, कैसे 1/4 का मतलब होता है एगो सामान को 4 जगह बांटिए। मान लो एगो सामान है, उसको खूब बढ़िया 4 टुकड़ा तोड़ दीजिए। 1/6 का मतलब एगो ही वही सामान को 6 जगह तोड़िए। तो छोटा छोटा कौन आएगा। तो कहिएगा सर जो छोटा छोटा जो ज़्यादा भाग में टूटा होगा तो 6 जगह टूटा है तो ये ना छोटा हुआ। ठीक है, तो ये वाला ना आंसर होगा कि सर इसमें ये छोटा है। तो छोटा है तो इस तरह से सिंबल आएगा, जिधर पूंछ होता है वो छोटा होता है, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो तिरछा तिरछे गुणा कर दिया जाता है नीचे से, 6 एकम 6 और 4 एकम 4। बताइए इधर वाला बड़ा होगा कि उधर वाला। कहेगा सर इधर वाला, इसीलिए इधर वाला बड़ा होगा। कैसे, नीचे से उठा के इधर पटक देना है। इधर कोई भी जिंदगी में ऐसे क्वेश्चन पूछ दे आपको, अब पूछ दे कि बताइए कौन बड़ा है, कुछ दिमाग मत लगाइए, तिरछा तिरछी गुणा कर दिए। 7 दूना 14, ये 6 3 18, 18 बड़ा है, यानी इधर वाला बड़ा है और इधर वाला का है छोटा है। समझ आए, इस तरह आप समझ सकते हैं, क्योंकि इधर वाला छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा है। इतना समझ में आया। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो एक बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए एकदम आसान तरीका जो कई जगह काम करेगा। मैं अगर बोलूं कि 1/2 लिख दूं, 3/4 लिख दूं, 5/6 लिख दूं, अगर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चाहे कोई भी हो, अगर एकहन गो का अंतर है, ये दोनों में कौ का अंतर है, एगो का अंतर है, ये दोनों में 3 और 4 में एगो का, अगर सब में बराबर अंतर दिख रहा है तो जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। इसमें भी एगो का अंतर है। अब जब एकहन गो का सब में अंतर है तो ऊपर वाला में जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा, जो छोटा होगा वो सबसे छोटा। कितना सिंपल है। ठीक है, बहुत लड़के को दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाता है कि कौन क्या होगा। कुछ नहीं, अगर एकहन गो का अंतर है तो जो बड़ा है वो सही में बड़ा है। जैसे मान लीजिए कि 2/3 लिख दूँ और यहाँ 7/8 लिख दूँ, इसमें कितना का अंतर है, एगो का अंतर है। इसमें भी कितना का अंतर है, एगो का अंतर है। तो जब एगो का अंतर है तो ये दोनों में बड़ा पूछेगा तो सर 7 बड़ा है तो 7 लिख दीजिएगा। अंतर देखा जाता है, और नहीं तो तिरछा तिरछी गुणा। देखिए 8 दूना 16, 3 9 27, बड़ा कौन हुआ, 27 ना हुआ। वैसे भी मैं यही ना टिक मारा हूँ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और हाँ, कभी कभी इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में बनाने को दे देता है। इसे आरोही क्रम में अवरोही क्रम में बनाइए तो ये आरोही अवरोही क्या होता है, प्रतिवर्ती क्या होता है, दुका दुका नाम हिंदी में दे देता है। मैं बड़ी आराम से समझाऊंगा, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला पूरा समझ में आएगा। चलिए बिना देर के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी भागना नहीं है आपको। ठीक है, अभी और क्वेश्चन बाकी है। आपको सब क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इतना आसान है ना कि क्या बताएं, मतलब बहुत आसान इस क्वेश्चन को माना जाता है। अब ये क्यों सर, देखिए जैसे आप छोटे क्लास में ये पढ़े होंगे, जैसे आप अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे तो एक होता है नंबर, अगर मैं लिख दूं ऐसे, ठीक है ऐसे, तो पहला वाला को बोला जाता है वंस, दूसरा वाला को बोला जाता है टेंस, और तीसरा वाला को बोला जाता है 100, HUNDRED। चौथा अगर कोई नंबर होगा तो इसको बोला जाता है थाउजेंड। उसके बाद से अगला नंबर होगा तो 10,000, लाख। अगर ये भी नहीं समझते हैं तो पहला वाला को बोला जाता है इकाई, दूसरा वाला को बोला जाता है दहाई, तीसरा वाला को सैकड़ा, चौथा वाला को 1000। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब आप कभी बचपन में या फिर अभी भी अगर आपके पास 41 रुपया रहता है, 41 रुपीज़ समझिएगा, तो आप क्या कहते हैं? लगभग में आपसे पूछे, राउंड फिगर में लगभग में कितना रुपया आपके पास होता है? हाँ 40 रुपया होगा। काहे ऐसा बोले हैं? क्योंकि ये 40 के नज़दीक है। अगर यही आपके पास 48 रुपया रहेगा तो ये हो सकता है कहीं 50 रुपये के करीब होगा। क्यों? क्योंकि 48 50 के नज़दीक आ गया। इधर 40 भी था, इधर 50 भी था, लेकिन 48 किसके नज़दीक था? 50 के, इसीलिए 48 को लगभग 50 बोलते हैं। ठीक है, आप चेंज कहाँ कर रहे हैं ये बताइए। आपके पास तो 48 रुपया था, चेंज ये वाला नंबर कर रहे हैं, इधर वाला देखिए 50, यानी कि आप टेंस को बदलिए, इकाई नहीं दहाई को बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इकाई नहीं दहाई। आप 48 को या तो दो चीज़ लिख सकते हैं, या तो 40 लिख सकते थे या फिर 50 लिख सकते थे ये, लेकिन आपने क्या किया कि 40 ना लिख करके 50 लिख दिया 48, क्योंकि ये इसके नज़दीक था। तो चेंज कहाँ हुआ? ये वाला चेंज हुआ। 4 4 तो यहाँ है ही,
क्यों? तो यही कहा जाता है 48 का अगर पूछ दे दहाई बताइए तो दहाई तो 4 हो जाएगा, लेकिन यही क्वेश्चन यहाँ देखिए निकटतम मतलब 48 में जो दहाई है, 48 में दहाई केकरा नजदीक है, ये दहाई इसका बात कर रहा है, ये सिर्फ 4 रह जाएगा कि ये 5 हो जाएगा, तो आप दिमाग लगाइएगा यहाँ पे 48 50 के करीब है, इसीलिए दहाई यहाँ का हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आया? यही दहाई किसके नजदीक है भाई? तो ये तो 40 नहीं होगा, ये क्या होगा 50 होगा, क्योंकि 48 50 के नजदीक है, यानी दहाई हमारा 5 में बदल जाएगा। समझ आया? इसी को कहते हैं। मैं आपसे बोलूँ आपके पास 301 रुपया है, 302 रुपया है, तो आप अनुमान से क्या बताइएगा? कहीं लगभग 300 होगा। तो जो लगभग होता है ना उसे राउंड अप बोलते हैं। राउंड अप एक चैप्टर ही होता है लगभग में, और यही क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 44,806 में निकटतम हजार, इकाई दाई सैकड़ा हजार, इसको बदलना है। इसको या तो ये 4 रह जाएगा और नहीं तो ये बदल जाएगा 5। यानी मेरे कहने का मतलब कि ये 4,806 है ना, या तो ये खाली 4,000 रह जाएगा, नहीं तो ये 5,000 रह जाएगा। देखिए 4,000 नहीं, 4,800 है, तो 4,000 से ज़्यादा है ना जी, इसको छोड़िए ना, 1,000 की बात किया है। यानी आप बताइए कि ये जो 4,806 है ये सिर्फ 4,000 के नज़दीक है कि 5,000 के नज़दीक है? 4,806। तो आप कहिएगा सर ये ना 5,000 के नज़दीक जा रहा है, 4,000 इससे बहुत दूर है, 4,000 है, 800 और जुटेगा तब ना जाएगा, आई मात्र इसे लगभग 200 छोटा है, तो ये तो इसके नज़दीक जा रहा है ना। तो जहाँ 4 होगा ना वहाँ लिखिएगा 4, अब ये 4 5,000 में बदल जाएगा, तो डायरेक्ट लगभग में आपके पास 4500 रुपया होगा। 44,806 रुपया होगा, तो लगभग आप कह सकते हैं कि मेरे पास 44,000 है ना, लगभग 45,000 है, तो 45,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो 1,000 बदलना था, तो देखेंगे 806 किसके करीब है भाई? तो वो तो लग रहा है कि 4,800 5,000 के नज़दीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 45,000 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? चलिए अगर वो समझे हैं तो इस संख्या के निकटतम सैकड़ा में बदले। सैकड़ा माने 100 वाला बदलना है। 3 4 4 6 5 सैकड़ा कौन है? इकाई दहाई सैकड़ा, इसको बदलना है। तो या तो ये यही रह जाएगा, नहीं तो ये पक्का आगे वाला लिखिएगा। अब आप बताइए, देखिए पहले ये 4 है ना, सैकड़ा वाला 4 लिख दीजिएगा, एक बढ़ा के लिखिएगा। अब यहाँ लिख का दीजिएगा। अब बताइए 465 ये लिख दीजिएगा, पहले 400 ये लिख दीजिएगा 500। आप बताइए 465 क्या इसके बीच में आएगा? 405 के बीच में कि थोड़ा सा इधर रहेगा 500 की तरफ? तो आप कहिए सर 450 ना बीच में आता है, 400 500 के बीच में, तो ये तो नज़दीक 465 तनी मनी इधर हो जाएगा, तो ये 500 के करीब है। तो डायरेक्ट ये दोनों संख्या लिख दीजिएगा और यहाँ 4 के जगह 500 लिख दीजिएगा। डायरेक्ट कितना लीजिए 500, तो लगभग में 465 रुपया अगर आपके पास होगा तो हाँ 500 होगा। ठीक है, यानी 34,500 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 500 के करीब जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में कौन हो जाएगा? 500। ठीक है, 400 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ 34,000 आप लगा सकते हैं। ये वाला समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अभाज्य संख्या। चलिए अब संख्या के बारे में चर्चा कर लें। सुनिए ध्यान से, मैं आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, इतना तो आप जानते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले बताइए, सब किसी भी एग्जाम में यही पूछता है अभाज्य। अब सर एक और नाम सुने हैं हम, भाज्य भी सुने हैं, ये किसी एग्जाम में नहीं आता है, सिर्फ अभाज्य आता है। क्यों आता है मैं ये बता रहा हूँ। अभाज्य, इसको एक और नाम से जानते हैं, रूढ़। रूढ़ इंग्लिश में इसे कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अब ये होता क्या है ये समझिएगा, अजीब सा नंबर होता है, बड़ी डेंजर नंबर होता है। इन नंबर पता है क्या कहता है कि देखो हम मन के राजा हैं, समझिएगा। इसमें जो भी नंबर आएगा कहेगा हम किसके राजा हैं? मन के। हम किसी का बात नहीं सुनेंगे, हम 2 ही आदमी का बात सुनेंगे, एगो सिर्फ अपना, एगो सिर्फ अपने गार्जियन का, बाकी किसी का बात नहीं सुनेंगे, बाकी किसी से नहीं कटेंगे। जैसे 3 एक नंबर है, 3, तो 3 एगो अपना नंबर से कटता है, खुद 3 से कटता है, और एगो और नंबर से कटता है जिसने इसको पैदा किया है, एक ने पैदा किया है। गिनती एक दूसरे से शुरू होता है, शुरू तो इसी से होता है। ठीक है, तो एक से कटे, एक खुद से कटे, ऐसे नंबर का नहीं जो सिर्फ 2 आदमी का बात सुने, उसे अभाज्य रूढ़। रूढ़ है नहीं, बड़ा रूढ़ है जी, सिर्फ 2 ही आदमी का बात सुनता है और किसी का नहीं सुनता है, इसी को प्राइम नंबर या अभाज्य कहते हैं। भाज्य नहीं सोचिएगा, भाज्य नहीं, भाज्य नहीं होगा, अभाज्य रट लीजिए ना, अ लगा दीजिएगा। ठीक है, ये जो बांस वाला है ना, ये बड़ा मजा लेके बजाता है। चला गया, जाइए। तो समझ में आया आपको ये वाला? कैसे समझे? अभाज्य क्या होता है बताइए? 2 अभाज्य है कि नहीं? कहेगा यस सर। अब देखिए मैं सम विषम नहीं पढ़ा रहा, उस तरह तो ये विषम हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। भाज्य अभाज्य में यहो अभाज्य है,
और ये भी अभाज्य है। कैसे? यो सिर्फ 1 के पहाड़ा में आएगा और 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। जिसका 2 से बात, जो 2 का बात सुने, जो 2 नंबर से कटे, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य। अब मैं आपसे पूछूं कि 9 अभाज्य है कि नहीं, तो कहेगा एकदम है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं है, क्योंकि ये 2 आदमी का बात नहीं सुनता। ये एकों के टेबल में आता है, तीनों के टेबल में आता है और 9 के भी टेबल में आता है, 9 एकम 9, इसीलिए ये अभाज्य नहीं होगा। 11 अभाज्य होगा, ये 1 के पहाड़ा में आता है 11, एक खुद अपने पहाड़ा में आना चाहिए और एक तो हमेशा आएगा, एक तो हमेशा आएगा। तो जो सिर्फ 2 ही पहाड़ा में मिले उसी को कहते हैं अभाज्य, इसे रूढ़ भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? प्राइम। समझ गए? तो यहाँ से अब देखिए, तो ये 1 2 अगर मैं लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दूं, तो बताइए अभाज्य इसमें कौन कौन है? ये तो अभाज्य नहीं है क्योंकि सिर्फ 1 के पहाड़ा में आता है, ये अभाज्य है। तो सबसे छोटा अभाज्य यही है, 2 है। अभाज्य में हो जाएगा 2 3 5 7 9 नहीं होगा 11। ये सिर्फ 2 ही आदमी का बात सुनता है। इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं? सिर्फ 2 फैक्टर। 2 संख्या से विभाजित होगा, 2 संख्या से विभाजित। समझ रहे हैं? लेकिन एक और इसमें कोई क्वेश्चन पूछ देता है, कहेगा ठीक है ये अभाज्य है, लेकिन कभी कभी कह देगा कि इसमें प्रथम अभाज्य कौन है? प्रथम अभाज्य, तो पहला अभाज्य ये हो जाएगा अभाज्य। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम, समझिएगा ध्यान से यहाँ पे, प्रथम विषम अभाज्य कौन है? विषम अभाज्य। तो सबसे पहले पहला नाम पढ़ेंगे प्रथम, तो प्रथम में ई आ गया, लेकिन विषम संख्या बोल रहा है, तो ये तो सम संख्या है, सम है ना। सम का मतलब जिसका जोड़ा लग जाए, हम बताए थे, ठीक है। जबकि विषम है, तब विषम तो यहाँ से शुरू होता है ना, तो प्रथम विषम अभाज्य, तब तो ये नहीं होगा। अब एक बाद विषम ये है, तो 3 अभाज्य भी है और विषम है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। लेकिन खाली प्रथम अभाज्य बोले तो ये हो जाएगा आपका 2 अभाज्य है, क्योंकि ये 2 नंबर से कटता है। एकदम लॉजिकली बात बताएं हम। यहाँ देखिए, प्रथम अभाज्य संख्या कौन है? तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन है? तो प्रथम अभाज्य संख्या तो 2 है, लेकिन विषम की बात करते हैं तो विषम नहीं है, तो विषम ये है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अभाज्य समझ गया? अभाज्य का एगो भैया होता है जिसका नाम है भाज्य। इसे एक और नाम से जानते हैं यौगिक संख्या। कौन संख्या? यौगिक संख्या, ठीक है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ 2 आदमी का बात सुनता है, लेकिन ये जो होता है ना, 2 से ज़्यादा आदमी का बात सुनता है। जैसे 4 ले लीजिए, 4 2 से ज़्यादा, 1 से कटेगा, 2 के पहाड़ा में आता है 4, तो 2 से ज़्यादा से सुना कि नहीं? तो जो 2 से ज़्यादा नंबर से विभाजित हो उसे कंपोजिट, यौगिक या फिर भाज्य कहते हैं। तो आप एक अगर याद रहेंगे, रख लीजिएगा पूरा दिमाग में, तो दूसरा आराम से पहचान सकते हैं। जब मान लीजिए कि इसमें चेक कीजिएगा ये वाला नहीं होगा, तो ये वाला तो जाहिर सी बात होगा, ठीक है। 9 अभाज्य होगा कि भाज्य होगा? तो 9 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और 3 से कटेगा 9, तो 2 से ज़्यादा से कट रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। समझ में? तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 2 में, 1 2 3 4 5 6 7, 2 से अधिक कटना चाहिए। तो ये तो 2 से अधिक कटेगा नहीं, इहो 2 को कटता है, इहो 2 को कटता है। ई वाला है 1 से 2 से और 4 से, 2 से अधिक। तो सबसे छोटा ये भी हो जाएगा 1 से 3, 1 से 2 से 3 से और 6 से कट जाएगा, इतना के पहाड़ा में आता है। तो आप बताइए इन दोनों में सबसे छोटा ये ना। तो भाज्य संख्या की शुरुआत 4 से होता है, 4 6 8 9 10। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन हो जाएगा? भाज्य संख्या 8 हो जाएगा। ये सबसे छोटा यौगिक संख्या कौन हो जाएगा? वैसे भी आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे यौगिक, ठीक है, तो उसमें पता होगा कि कैसे मिलाने से होता है, तो इसमें ढेर सारा मिला रहता है, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा। भाज्य अभाज्य समझ गए? ये वाला क्वेश्चन बाबू पूछा गया है, BSSC का क्वेश्चन है। चलिए, जब ये समझ गए तो चलिए आपको एक और चीज़ समझा दे जो BSSC कक्षपाल में पूछा गया था। अंकित मान और स्थानीय मान ये भी पूछा है। यहाँ देखिए BSSC में अब बता रहे हैं अंकित मान क्या होता है। अंकित मान और स्थानीय मान, स्थानीय मान अभी आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, इसे कहते हैं फेस वैल्यू और इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू इंग्लिश में, ठीक है। जैसे 2 3 4 5 ये हो गया। मैं अगर पूछूं कि इसका 3 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 3 का प्लेस वैल्यू होता है 21 स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा पर है। तो 3 का प्लेस वैल्यू 3 सैकड़ा हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा। 100 होगा ना, तो ये 100 स्थान पर है। 2 का प्लेस वैल्यू पूछ दें तो इकाई 1 10 100 1000 या फिर इकाई दाई सैकड़ा 1000। तो 2 किस प्लेस पर है, किस स्थान पर है? इसका स्थानीय मान क्या है? तो 1000 पर है, तो इसका प्लेस वैल्यू 1000 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। तो ये तो रहा प्लेस वैल्यू का बात। लेकिन अंकित मान क्या होता है? तो अंकित मान कुछ होता ही नहीं है। ई क्या कह रहे हैं सर?
3 का अंकित मान 3 हो जाएगा। जो दिख रहा है फेस वैल्यू है, फेस माने जो दिख रहा है, ठीक है, जो दिख रहा है। प्लेस माने क्या होता है, जिस स्थान पर आप हैं। तो ये 1000 के स्थान पर नहीं है, इस स्थान पे अगर 3 रख दे तो ये 3300 नहीं पढ़ा जाएगा। इस स्थान पर 6 रख दे तो ये 6000, यानी जो यहाँ पे रख रहे हैं उसी के साथ 1000 लगा दे रहे। तो ये 1000 के स्थान पर है, प्लेस पर है, इसीलिए इसका नाम 1000 है, 6000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अंकित मान फेस वैल्यू का मतलब जिसका पूछ दे, मैं ऐसे लिख दूं और बोलूँ कि ये वाला बताइए इसका फेस वैल्यू, तो ये क्या दिख रहा है फेस, 4, तो 4 ही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। संख्या क्या बोल रहा है, संख्या इतना में 8 का फेस वैल्यू बताइए, अंकित मान, तो 8 का 8 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं दिया जो कि गलत दिया है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन नंबर जिस तरह यहाँ 9 दे दिया, हो सकता है कि उससे गलती हुआ हो, यहाँ 8 होना चाहिए। अंकित मान 8 का 8 हो जाता है, ठीक है। यहाँ आप दिमाग में ये बैठा लीजिएगा, ये ऑप्शन ऐसे ये वाला हो जाएगा, ये ऐसे ही, इसीलिए हम ऐसे लिखे थे। ये ऐसे ही बुक में जो प्रीवियस ईयर का आया था ऐसे ही पूछा गया था। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, वाह क्या बात है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। सबसे याद है प्राकृत संख्या बताए थे, पूरा खानदान। प्राकृत संख्या 1 2 3 को कहते हैं, एम एगो 0 लगा दो, फिर 1 2 लिख दो, तो ये हो जाता है पूर्ण संख्या। तो क्वेश्चनवा में क्या बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटा 0 होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि नहीं। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, यदि एक ऋणात्मक माने माइनस वाला कोनो संख्या ले ले, चलो ले लेते हैं। देखिए आप ना मन ही मन सिर्फ देखिएगा तो कुछ नहीं होगा, आप कमेंट भी अब नहीं कर रहे हैं। ऋणात्मक कह रहा है, एक ऋणात्मक संख्या का घात, पहले ऋणात्मक कोई भी संख्या ले लो, 1 2 3। एगो ऋणात्मक माने माइनस होता है, धनात्मक माने प्लस होता है। ऋणात्मक माने क्या होता है, ऋणात्मक माने माइनस, अरे कर्ज होता है ऋण माने, और धनात्मक धन आता है ना तो प्लस होता है धनात्मक। तो कह रहा है ऋणात्मक संख्या ले लीजिए, ले लिए। कह रहा है इसका घात, अब घात का मतलब क्या होता है, घात माने होता है पावर, घात माने क्या होता है पावर। पावर कोई विषम संख्या लीजिए, विषम संख्या किसे कहते हैं, 1 3 5 7 कुछ भी, कोई भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, 1 3 कुछ भी। अब कोई भी अगर आप संख्या ले रहे हैं जो माइनस में ले रहे हैं, उसका पावर विषम ले रहे हैं, तो उसका आंसर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, इसका मान हमेशा क्या होगा। तो जब 1 को 3 बार लिखिएगा तो हो जाएगा 1 एकम 1 1 एकम 1, इतना तो हो गया, ठीक है। अब माइनस माइनस हो जाता है प्लस, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। याद रखिएगा एक चीज़, जब भी जोड़ा माइनस में हो, दो का जोड़ा लग जाए तो आंसर हमेशा प्लस में होता है, नहीं समझे। यानी अगर ये माइनस माइनस दिखे तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस। अगर 3 को दिखे तो हई तो जोड़ा लगा के प्लस बनेगा, एक जोड़ा नहीं है तो आंसर माइनस में हो जाएगा। अगर 4 को माइनस है तो इहो मिला के प्लस, इहो मिला के प्लस, सब प्लस हो जाता है। तो यहाँ जब आप दिमाग में डालिए कि 3 को माइनस हो रहा है तो 2 को मिला के प्लस तो हो जाएगा, 1 को माइनस रह जाएगा, यानी आंसर इसका हमेशा ऋणात्मक यानी माइनस में होगा, ठीक है। यहाँ कोई भी संख्या लीजिए, क्या कह रहा है, कोई भी संख्या आप लीजिए माइनस में, चलिए 2 ही लेते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या ऊपरों विषम लेना है, चलिए हम यहाँ पे इस बार 1 लेते हैं, ठीक है। तो जब माइनस को, यहाँ माइनस नहीं होगा, 1 लेते, 1 भी विषम है तो -2, यही ना होगा आंसर इसका। एक बार लिखना है, ये किस में आया, जब भी विषम यहाँ पे होगा तो समझ जाइएगा कि यहाँ आंसर क्या होगा, माइनस में होगा। लेकिन यही अगर हम कोई सम लेंगे ना, 4 ले लिए तो आराम से 4 बार इसको लिख देंगे। यहाँ देखिए माइनस से माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, अब प्लस मिला दो तो प्लस ही होता है, ठीक है। माइनस कब होता है, जब भी अलग अलग दिखेगा, अलग अलग तो पक्का माइनस होगा, और एक जैसा जब दिखेगा, एक जैसा तो प्लस होगा, क्या होगा, प्लस। बहुत लड़का कहता है कि सर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस माइनस माइनस नहीं होगा, नहीं, एक जैसा होगा तो प्लस, एक जैसा होगा तो प्लस। तो यहाँ क्वेश्चन में ऋणात्मक आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए ये भी आप समझ गए। अगर ये भी समझ गए तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, हाँ ये तो आपको समझाना है जो आपके एग्जाम में इतना बार पूछ दे, हम यही सोचिए कंफ्यूज थे कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछ दे रहा है, बट्टा वाला, जो हम आपको थोड़ा देर पहले बताए भी थे। यहाँ देखिए, जैसे आपको लिख दे कि 3/4 और 5/6 में कौन बड़ा है, तो ये तो आराम से 2-3 तरीका है। सबसे पहले तिरछा तिरछी गुणा नीचे ही से करेंगे, 3 छक 18 और ये 4 पचे 20, किधर वाला बड़ा हुआ, तो कहेगा सर इधर वाला बड़ा हुआ, यानी ई वाला बड़ा हुआ। एक और दूसरा तरीका सुनिए ध्यान से क्या करना है।
इसके बीच का अंतर कितना का है, 1 का है। इसके बीच का अंतर कितना का है, अगर दोनों के बीच, अरे 5 और 6 के बीच में एक ही को ना अंतर है, दोनों के बीच का अंतर देखो यार, यूँ में एक ही को का अंतर है, यूँ में एक ही का अंतर है, तो जो बड़ा दिखता है वही बड़ा हो जाता है, जो छोटा दिखता है वही छोटा हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मैं आपसे लिख दूँ 2/3 5/7 ऐसे लिख दूँ। अब मैं पूछूं कि इसमें से कौन बड़ा है, तो इसके बीच में कितना का अंतर, 1 का अंतर, इसके बीच में कितना अंतर, 2 का। तब तो ये 1 का अंतर नहीं है, अगर ये 1 का अंतर रहता तो जो बड़ा होता वही बड़ा रह जाता है। ये कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तब इन दोनों में आखिरकार बड़ा कौन होगा, तो जिसका अंतर बड़ा होगा वही आंसर बड़ा होगा। इसका अंतर 2 है तो यही बड़ा है। इसी तरह दिमाग लगेगा, क्यों, यहाँ ये दिमाग हम लोग देखिए 7 दूना 14, 5 तिहाई 15, ऐसे भी बता सकते हैं। इधर वाला बड़ा आ रहा है तो बड़ा हो जाएगा तिरछा तिरछे से, नहीं तो जिसका अंतर बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन भिन्न 3/4 और 3/4 से बड़ा, 3/4 से बड़ा, अब 5/6 से छोटा होना चाहिए। ये दोनों के बीच में 1 का अंतर है, इसके बीच में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। इसका मतलब कि ये 3 हो गया छोटा, ई हो गया बड़ा, तो इसके बीच में कौन संख्या आ सकता है, 4 आ सकता है। अब यहाँ 3 था तो 4 हुआ है, 5 था तो 6 हुआ है, तो यहाँ 4 आया था तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुछ समझना नहीं है। यहाँ देखिए 1 का अंतर है, 1 का अंतर, तो ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। ये दोनों के बीच में 4 ना होगा तो 4/5 हो जाएगा। 4/5 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये BSSC 2015 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न, ये भी वही है, 3/4 से, अरे यार दोनों एक ही लिख देगा, नहीं, यहाँ देखिए 3/4 से अधिक बड़ा होना चाहिए और 7/8 से छोटा होना चाहिए। इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, तो 3 हो गया बड़ा और 7 हो गया, 3 हो गया छोटा और 7 हो गया बड़ा। अब एक बीच में देख लीजिए क्या क्या आ रहा है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। ये कौनों दिख रहा है, ऊपर कौनों दिख रहा है, 4 5 6 कहीं भी ऊपर दिख रहा है वो आंसर मार लीजिएगा। 4 यहाँ दिख रहा है, 4 दिख रहा है कि नहीं, यार यहाँ पे है ही, तो ये हो जाएगा 4। एक नीचे एक से बड़े ना किया गया, तो 4/5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 है तो 4 लिखा गया, 7 है तो 8 को बढ़ा के, तो ये भी को बढ़ाइए कहना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये देखिए BSSC इंटर लेवल 2018 का क्वेश्चन है ना, प्यारा क्वेश्चन, तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन है। क्या बात है, सबसे बड़ा इसमें बट्टा कौन है, क्या है बट्टा भाई, 7/8, 13/14, 5/7, ठीक है, और यहाँ हो गया है 9/14। आखिरकार इसमें सबसे बड़ा बट्टा कौन है। ठीक है, इसमें 1 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, तो ये दोनों में तो पहले 1 का अंतर है, तो इसमें बड़ा ही हो जाएगा। लेकिन इसमें अब हमको मिलाना है, इसमें कोई बड़ा नहीं ना है। यहाँ देखिए 5/7 और इसमें, ये दोनों में बड़ा कौन है, पहले ये सोच के देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए तो ये 2 का अंतर है, 9 और ये 5 का अंतर है। यानी यहाँ कहने का मतलब कि 9 सामान को 5 जगह बांटा गया है। 9 सामान है उसको 5 जगह बांट दो, तो यहाँ इसका मतलब यही होता है 9 सामान को 5 जगह 14 जगह बांटना है। हमको इसमें कंपेयर करना है कि बड़ा कौन है। अगर बड़ा करना है तो इसे तिरछा तिरछी गुणा, 13 7 91 और 14 5 कितना हो जाएगा, 14 5 70, तो बड़ा तो यही हुआ, 13 7 91 ही हुआ। ठीक है, अगर इसमें कंपेयर करना है तो भी कर सकते हैं, 13/14 ही है ना, 9 में क्या है यहाँ पे 14, इसमें गुणा करो, इसमें गुणा करो, तो यही वाला जाएगा, क्योंकि 13 14 बड़ा होगा, 14 नामा छोटा होगा। तो हमको पता चला ये कि बड़ा यही है, 13/14 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये वाला बिहार SSC इंटर लेवल में पूछा गया है। बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए इसको बनाने में पहले तो गला सूख जाता है। ठीक है, उसके बाद से ये कितना लाइटिंग साइटिंग आना जाना कटना कहाँ करे, मतलब, लेकिन कोई बात नहीं, अब इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। ये पूरा का पूरा सेटअप बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि आपको बेहतर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बार अगर हम लोगों का स्मार्ट बोर्ड लग जा रहा है, उसके बाद से पूरा सब्जेक्ट जो है ना, और इसी समय लगेगा, इसी मंथ या मे भी अगले मंथ तक मतलब रेडी कर देना है। अगर आप लोगों का साथ रहा, अपने फैमिली को बढ़ाने का
अगर सोच रखते हैं कि अपना ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सर हमेशा तैयारी कराइए आप, ठीक है, तो ज़रूर हम लोग सफल होंगे, ठीक है। आप लोगों का दुआ हम लोगों के साथ रहेगा तो हम लोग ज़रूर आगे निकलेंगे और ये पूरा का पूरा सेटअप चेंज होगा और आपकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे भारत में कोई नहीं करेगा, इतना हम लोग मेहनत करेंगे, पूरी टीम जान झोंक दी चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को ना किसी से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ काम से मोहब्बत है। हमारी यही मोहब्बत है कि हमको बस काम करना है, ठीक है, मेहनत करना है और अपने अनुसार कुछ ऐसे स्टूडेंट को सफल बनाना जो कहे कि नहीं मैं अपनी ही फैमिली ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से पढ़ के बनाऊँ, क्योंकि मेरा जो अपना ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी नहीं सिर्फ मेरा फैमिली नहीं है, सिर्फ आपका भी है, ठीक है। हम सबको मिल के इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है, इतना तो कर ही दीजिएगा। ये वाला वीडियो कैसा लगा, कहीं किसी एक क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए, या फिर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए और हैशटैग एक बार अमित सर जरूर लिखिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। मैं भी 1-2 रोज कहीं वीडियो जाने में परेशानी हो जाए क्योंकि ये सब सेटअप थोड़ा बहुत हम लोग अलग इसको चेंज करने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम SST का समझिएगा ऑब्जेक्टिव और उसका ट्रिक के साथ आपको कुछ बता दें ताकि कुछ आपको कमांड हो जाए। वीडियो नहीं एब्सेंट होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, नहीं होगा, ठीक है, मैं अपने अनुसार पूरा सहयोग आपको करूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।